एक कुतिया अचानक दो इंसानी बच्चों को जन्म देती है। ये बच्चे दिखने में इंसान जैसे हैं, लेकिन उनमें अजीब और रहस्यमयी गुण छुपे हुए हैं। पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। लोग डरते हैं, शक करते हैं और उन बच्चों को लेकर सवाल उठने लगते हैं। तभी एक आदमी सामने आता है जो कहता है कि ये बच्चे उसके खोए हुए बच्चों से जुड़े हैं और ये कोई आम घटना नहीं, बल्कि एक बड़ा श्राप है। क्या सच में ये बच्चे मानव हैं या किसी दूसरी दुनिया के? क्या ये बच्चे गांव के लिए खतरा हैं या बचाने वाले? गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगती हैं। लोग टूटने लगते हैं, रिश्ते खराब होते हैं और एक रहस्य धीरे धीरे सबके सामने खुलने वाला है। आगे क्या होगा? क्या ये बच्चे अपनी असली पहचान बताएंगे? क्या गांव वाले उन्हें स्वीकार करेंगे या उन्हें भगा देंगे? आगे देखो क्या होता है। जिस सच को सबने दफना दिया था, वो अब एक कुतिया की कोख से निकलकर दुनिया के सामने चीख रहा था। गांव में सनसनी फैल चुकी थी। कोई मंदिर की घंटियां बजा रहा था, कोई शुद्धिकरण के लिए गंगा जल छिड़क रहा था और कोई बच्चों की नजर उतार रहा था। लेकिन इन सब के बीच वो दो नवजात मासूम कांपते हुए जमीन की मिट्टी से चिपके पड़े थे, किसी की गोद के इंतजार में। चौधरी के घर में मातम पसरा हुआ था। राधा कहां गई थी 3 महीने? कौन है इन बच्चों का बाप? हर आंख राधा को घूर रही थी जैसे वो जहर हो। और राधा, वो तो जिंदा लाश बन चुकी थी। राधा की सांसें फूली हुई थीं, चेहरा पीला, और वो उन बच्चों की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। लेकिन जब उसने एक बच्चे की मुट्ठी में सोने की चैन देखी, उसकी रुलाई फूट पड़ी। ये मेरे बच्चे हैं। सन्नाटा। हां, मैंने इन्हें जन्म दिया, लेकिन इंसान से, ना कि किसी जानवर से। गांव वाले भौंचक के रह गए। अगर ये तेरे हैं तो कुतिया ने इन्हें कैसे जना? राधा गिर पड़ी जमीन पर। मैंने किसी से पाप नहीं किया, मैं एक प्रयोग का शिकार बनी हूं। इंसानियत की भूख ने मेरी कोख को चीर दिया। सबकी सांस अटक गई। 3 महीने पहले चौधरी साहब के बड़े बेटे डॉक्टर अर्जुन ने एक गुप्त मेडिकल रिसर्च के नाम पर मुझे नींद की दवाएं दी, और जब मैं होश में आई, मेरी कोख से कोई खेल खेल चुका था। चौधरी के चेहरे पर गुस्से की नहीं, डर की लहर थी। झूठ बोल रही है, ये बदचलन औरत है। लेकिन तभी भीड़ से कोई चिल्लाया, अर्जुन कहां है? अर्जुन, उसे बुलाओ। अब रहस्य और गहरा होने लगा था। कभी कभी गुनाह अदालत में नहीं, आंखों में साबित होते हैं। गांव की भीड़ अब चौधरी के बंगले के बाहर इकट्ठा हो चुकी थी। राधा की चीखें उसकी टूटी हड्डियों की तरह पूरे गांव को चुभ रही थीं। और अचानक डॉक्टर अर्जुन की काली एसयूवी बंगले में दाखिल हुई। दरवाजा खुला। सामने एक आदमी, सफेद कोट में, आंखों पर चश्मा, चेहरे पर डर, लेकिन आवाज में अकड़। यह सब बकवास है, मेरी लैब में ऐसा कोई प्रयोग नहीं हुआ। राधा लड़खड़ाती हुई खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। अर्जुन, याद है तुमने मुझे कहा था कि मैं विज्ञान का भविष्य बन सकती हूं। अर्जुन की आंखें फैल गईं। तुमने दस्तखत किए थे। क्या एक अनपढ़ औरत जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए जी रही थी, उसकी मजबूरी तुम्हारा अनुबंध बन गई? भीड़ सन्न। राधा ने अपने दुपट्टे से वो फाइल निकाली जो उसने छुपा रखी थी। उसमें अर्जुन के दस्तखत, रिसर्च की तस्वीरें और एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी। ये देखो, ये रिपोर्ट कहती है कि गर्भ मेरे शरीर में था, लेकिन भ्रूण कहां से आया ये कोई नहीं पूछ रहा। लोग चिल्लाने लगे, सच बोल अर्जुन, कुतिया की कोख कैसे बन गई इंसानी बच्चे की जननी? चौधरी ने गुस्से में उठाकर लाठी मारनी चाही राधा को, लेकिन तभी भीड़ से 2 हाथ आगे आए। पंडित हरिशंकर और मौलवी यूसुफ ने उसे रोक लिया। गुनाह का धर्म नहीं होता चौधरी, औरत की कोख से बड़ा कोई मंदिर नहीं होता। अब फैसला इंसानियत को करना था। बच्चे कांप रहे थे और पूरी दुनिया उन पर उंगली उठा रही थी, लेकिन वो अब भी चुप थे। राधा ने दोनों बच्चों को उठाकर सीने से लगा लिया। इन बच्चों ने क्या गुनाह किया है? क्यों सिर्फ एक कुतिया की ममता ही दिख रही है इंसानों को? भीड़ अब मौन थी, लेकिन अदालत की तारीख तय हो चुकी थी। अब इंसानियत के कटघरे में डॉक्टर अर्जुन खड़ा होगा। जो आंखें सिर्फ शक देखती हैं, वो ममता को कभी पहचान नहीं पाती। लेकिन आज आंखों ने ममता का रूप देखा, इंसान नहीं, एक मां की रूह देखी। सुनवाई का दिन। अदालत खचाखच भरी थी। हर चेहरा किसी सच का गवाह बनने आया था। सामने राधा, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल, थकी आंखें, लेकिन गोद में 2 नन्हे फरिश्ते। इन 8 महीने में उसने मां का हर इम्तिहान सहा था, अकेलेपन का, अपमान का, भूख का, लेकिन उसकी ममता कभी नहीं टूटी।
जज की गंभीर आवाज गूंजी, राधिका, क्या आपके पास ऐसा कोई सबूत है जिससे यह साबित हो सके कि ये बच्चे इंसान के हैं? राधा कांपते हुए खड़ी हुई, आंखों में आंसू नहीं, एक आग थी, इंसाफ की। उसने एक पुरानी मुड़ी तुड़ी फाइल निकाली जो समय और दर्द की गवाही दे रही थी। डीएनए रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो सच की कोख से जन्मी थी लेकिन झूठ की दीवारों में दफन कर दी गई थी। जज ने रिपोर्ट पढ़ी और पूरा कोर्ट सुन रहा था। सब्जेक्ट मदर राधिका, ह्यूमन। सब्जेक्ट चाइल्ड 1 and 2, 99.9% जेनेटिक मैच। स्टेटस ह्यूमन बॉर्न। एक पल को जैसे समय थम गया। लोग अपनी कुर्सियों से उठकर देखने लगे। डॉक्टर अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। वो बड़बड़ाया, ये कैसे हो सकता है? ये रिपोर्ट तो मैंने खुद नष्ट कर दी थी। जज की हथौड़ी गूंजी, ऑर्डर इन द कोर्ट। जज ने फैसला सुनाया। इस कोर्ट के अनुसार ये दोनों बच्चे पूर्ण रूप से इंसानी हैं और इनकी जैविक मां राधिका है। डॉ अर्जुन पर भ्रूण चोरी, महिला उत्पीड़न और अवैध चिकित्सा प्रयोगों का मुकदमा चलाया जाएगा। राधिका को संपूर्ण मान सम्मान और बच्चों की विधिक अभिभावकता दी जाती है। कोर्ट तालियों से गूंज उठा। वो जो कल तक राधा को गंदी निगाहों से देखते थे, आज झुकी नजरें लिए रो रहे थे। हर आंख नम थी, लेकिन ये आंसू शर्म के नहीं, इंसानियत की जीत के थे। राधा बाहर निकली। दरवाजे पर वही कुतिया बैठी थी जो हर रोज आती थी, बच्चों को सूंघती थी। शायद वो जानती थी कि ये बच्चे उसी की ममता की गोद से बचे हैं। राधा घुटनों के बल बैठी, अपने दोनों बच्चों को कुतिया के पैरों के पास लिटाया और खुद उसका माथा चूमा। तू ना होती तो मैं आज यहां खड़ी ना होती। तेरी जुबान ना थी, पर तेरी ममता ने मुझसे ज्यादा मेरी कोख को जाना। दुनिया ने मुझे राक्षसी कहा, तूने मां कहा। कुतिया की आंखों में भी आंसू थे, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। राधा ने आकाश की ओर देखा, दोनों बच्चों को सीने से लगाया और कहा, अगर भगवान है तो वो इसी कुतिया के रूप में मेरी ममता की रखवाली कर रहा था। और इस तरह इन दो मासूमों ने साबित कर दिया कि इंसान होने से बड़ी पहचान ममता की होती है। और एक जानवर ने सिखा दिया कि जब दुनिया इंसानियत भूल जाए तो कभी कभी इंसान बनने के लिए इंसान होना जरूरी नहीं होता। दी एंड। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आपका समर्थन और प्यार हमें और भी अच्छे और रोचक वीडियो बनाने के लिए हौसला देता है। हम हमेशा आपके लिए बेहतरीन और मनोरंजक सामग्री लाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। आपका समर्थन हमारे लिए अनमोल है।